हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बजट तथा वेट से जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका आज थर्ड वीडियो है, लास्ट है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो गया है तो आपको क्या करना है, इसका रिवीजन है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़े थे कि बजट का शब्द का प्रयोग कहाँ से किया गया है ना। इसका प्रारंभ कौन से देश से हुआ, कौन सी सूची में लिया जाता है, कौन सी सभा में पेश करेंगे है ना, कौन पेश करता है ना, किस सत्र से प्रारंभ हुआ है ना। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वीडियो में हमने ये देखे थे कि किसने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, बजट कौन पेश करता है ना, बजटीय घाटा क्या है, उसके आधारित जो बजट होता है वो क्या होता है ना, और कौन से अनुच्छेद में बजट लिया गया है ना, ये सब। और हो गया क्या, स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया गया, जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया था तब किसने बजट पेश किया है ना। ये सब जो है हमारा सेकंड वीडियो में था। आज का थर्ड और लास्ट वीडियो जो कह रहा है, हम वो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस कह रहे हैं, तो वो हमें याद करने तैयार करेंगे हम, ठीक है। देखिए, राज्य सरकारों की जो बजट के संबंध में व्यवस्था है वो कौन से अनुच्छेद में, वो 202 में। कौन से, 202 में। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 202 में दी गई है, ठीक है। वो अनुच्छेद 202 में दी गई है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 202 में दी गई है। अब बोल रहा है, देखो ये 202 आपको ये इस तरीके से याद रखना है, लेकिन अनुच्छेद 100 जो 12 कह रहा है वो कह रहा है जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट वो तैयार करना, उसका उल्लेख दे रहा था अनुच्छेद 112 में, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से देखना है। सेकंड ये देखना है राज्य सरकारों की जो बजट के संबंध में व्यवस्था थी वो अनुच्छेद 202 में, तो दोनों का रोल काल अलग है, तो इसलिए अनुच्छेद दोनों को अपने अपने तरीके से अलग अलग रख के किस में क्या विवरण दिया गया है वो देखना है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ। भारत में जो वेट है, मतलब अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति जो है वो 1976 में लक्ष्मीकांत झा जो समिति है उसकी सिफारिश पे की गई थी। जो भारत में वेट है, मतलब अप्रत्यक्ष जो कर है, उसकी संस्तुति जो है 1976 में जो लक्ष्मीकांत झा है उसकी सिफारिश पे, उसी की समिति के तहत अप्रत्यक्ष कर को पेश किया गया, तो सन था 1976। वेट का जो संबंध है वो कहाँ से है, वो है बिक्री कर से, मतलब उसको बोला जाता है व्यापार कर से उसका संबंध है। वेट का संबंध था बिक्री कर, उसको ही बोला जाता है व्यापार कर, जो व्यापार में लगने वाला कर है उससे वो क्या था, संबंधित था। अब आता है वेट जो है मूल्य वर्धित कर, है ना, को सर्वप्रथम लागू करने वाला जो देश था वो था फ्रांस। मूल्य वर्धित कर को किसने लागू करा, सर्वप्रथम फ्रांस ने। कब किया, 1954 में। तो सन याद रखना है 1954, और देश है फ्रांस, और कर कौन सा लगा था, मूल्य वर्धित कर। सबसे पहले भारत में जो वेट है 1 अप्रैल 2005 को लागू करा गया था, तो सर्वप्रथम सबसे पहले इसी टाइम में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। वेट सबसे पहले हरियाणा में, मतलब वेट का सबसे पहले राज्य कौन सा था, हरियाणा, और सबसे अंत में कहाँ लागू किया गया, उत्तर प्रदेश में। पहला किसको लेंगे, राज्य हरियाणा को, और सबसे अंत में किस में लिया गया, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो ये दो राज्य याद रखने, पहला सर्वप्रथम हरियाणा और अंतिम है उत्तर प्रदेश। यहाँ वेट सबसे पहले लागू किया गया था। अब भारत में जो सेवा कर होता है उसका प्रारंभ कैसे हुआ था, तो भारत में जो सेवा कर है उसका प्रारंभ हुआ था 1994 से 95 के बीच, है ना। 1994 से 95 के बीच में भारत में जो है सेवा कर वो प्रारंभ हुआ था। हाँ, अब मोड वेट आता है, ये क्या हो, संशोधित मूल्य वर्धित कर, है ना। संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है उसको 1 अप्रैल 2000 को 1 अप्रैल 2000 को क्या किया गया, 1 अप्रैल 2000 को सैनवेट में परिवर्तित किया गया था, जिसको क्या बोला जाता है, उत्पाद शुल्क कर। क्या बोला जाता है, उत्पाद शुल्क कर, ठीक है।
इसमें बोला गया, उसमें क्या करा गया, परिवर्तित कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया, है ना। वो बन गया उत्पाद शुल्क कर। संशोधित मूल्य वर्धित कर से वो बन गया उत्पाद शुल्क कर। अब कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु, अब जो कर का जो स्ट्रक्चर था उसमें मतलब क्या, है ना, उसका स्ट्रक्चर जो भी था उसमें सुझाव देने के लिए चेलैया जो समिति है उसका गठन किया गया। उसको गठन किया गया अगस्त 1991 में, है ना। चेलैया जो समिति है उसका गठन किया गया अगस्त 1991 में। राजकोषीय जो नीति है उसको सरकार की प्राप्ति कब की गई, राजस्व और व्यय से संबंधित, है ना। जो राजकोषीय नीति है उसमें सरकार की जो प्राप्ति है वो उसका संबंध था राजस्व और व्यय से। तो यहाँ हमारा लास्ट वीडियो है ना, और ख़त्म भी हो गया हमारा पूरा बजट। तो इसके आगे कल किसी और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।